का ताला, अब चाबी हाथ तुम्हारे है। पलंग की तरफ बाद में देखा उषा ने, पहले अपना कीमती हार उतार कर चित्रलेखा को पहनाया और उपकार मानकर उसे विदा किया। तब पलंग के पास आई। अब उषा मन में विचार कर रही है, पहली मुलाकात है, पता नहीं स्वभाव कैसा हो। अब इन्हें जगाना है तो कैसे जगाऊं? अगर कहीं तामसी स्वभाव के हुए तो तामसी स्वभाव के व्यक्ति को जगा दो तो खींच के उल्टा हाथ मारेगा, क्रोध में पागल हो जाएगा। उषा विचार कर रही है कि सुखमय सुंदर सेज पर सोते हैं सुखधाम, और मेरे हाथों काम है, करूं किस तरह का, क्या करूं जगाऊं क्यों कर मैं जल छिड़कूं अथवा बिजन झलूं, कर पकड़ जगाऊं या गाकर इस मन की ममता कहे चलूं। भाव देखो इसका कि ये मेरे हृदय देवता है, मैं दासी का प्रण धरती हूँ। ये मेरे भगवान, मैं उनके चरणों की दासी हूँ और सोते में इन्हें जगाती हूँ तो बड़ी ढिठाई करती हूँ, पर बिना जगाए स्वामी को यह हृदय न धीरज धरता है, और भूखों से दुखिया तड़प रहा पर थाल सामने रखा है। निर्णय लिया उषा ने कि माता पार्वती जी के द्वारा जो हमें संगीत शास्त्र की विद्या प्राप्त हुई है वो किस दिन काम आएगी। ये तरीका जगाने का बढ़िया रहेगा। हाथ नहीं लगाऊंगी शरीर में, नहीं क्रोधित न हो जाएं, गुस्सा न हो जाएं। उठाया अपना सितार, बैठ गई अनिरुद्ध जी के सिरहाने, बिल्कुल कानों के पास। मन में ये विचार करके कि मैं आलाप दूंगी, उनकी नींद भंग होगी, मेरे पास बहाना रहेगा कि मैं रियाज कर रही हूं, मैंने तुम्हें जगाया नहीं। गाना गाकर जगाएगी कि प्रियतम नाही जागत, प्रियतम नाही जागत, रहने गई प्रियतम नाही जागत, रहने गई प्रियतम नहीं जागत, रहने गई प्रियतम नहीं जागत। लौली लौली रंग लहरत मुख लगी लगी गलगी, लौली लौली चुंबक विधु निंदत सहचारी, चुंबक विधु निंदत सहचारी, चारु चकोर नहीं प्रियतम नाही जागत, रहने गई प्रियतम नहीं जागत, रहने गई प्रियतम नहीं जागत।
ही हारी हरी की हेरत पर नाथ बढ़ई जन गोविंद सकल आशा लगी जन गोविंद सकल आशा लगी मुख लगी लगन नहीं प्रिय कमनाई लागत रहने गई प्रिय कम नहीं लागत रहने गई प्रिय कम नहीं लागत। तो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। तो उठा तीसरे प्रहर जब ये सुंदर सुंदर राग तो प्रद्युम्न कुमार भी उठा अचानक जाग। रात का तीसरा प्रहर नींद भंग हुई, उठकर बैठे पलंग पर देख रहे हैं तो वो कमरा नहीं जहाँ सोए थे, यहाँ तो सब बदला बदला है। अब तो चौक पड़े में कहाँ आ गया, ला उठकर बाहर निकल कर देखूं तो चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं, ताले चढ़े हुए हैं, किसी तरफ से निकलने का भी कोई मार्ग नहीं। व्याकुल थे अनिरुद्ध जी कि तब तक ऊस आ गई, चरणों में लिपट गई। अब एक तो बेचारे का घर परिवार छूटा, दूसरे ये बलाई चरणों में लिपटी है। अनिरुद्ध जी तड़प कर बोले, कौन है तू, मुझे क्यों लाई? सबसे बड़ा आश्चर्य, जिस द्वारिका में चक्र सुदर्शन का प्रहरा था वहां से तू कैसे ले आई मुझे? कौन है तू, क्या चाहती है मुझसे? उषा बोली, हृदय से तुम्हें मैंने स्वप्न में निहारा है, ऐस मनहारी मन मूरति पर अपना तन मन बलिहारा है। अपनी आली को पहुंचा कर सैया समेत बुलवाया है, अहे नाथ तुम्हारे चरणों में अपना सर्वस्व चढ़ाया है। ये सोनितपुर राजधानी है जिसमें बाणासुर रहते हैं, और ये घर उनकी बेटी का है, दासी को उषा कहते हैं। इस तरह अपना परिचय दिया। अब ये भगवान शिव के वरदानी पति हैं उषा के लिए। तो सुखदेव जी कहते आपस में विचार भी मिल गए, दिल भी मिल गए। अब निस्दिन उषा महल में होने लगा विचार, और बातचीत से इस तरह बढ़ा प्रेम व्यवहार। प्रेम और बैर ये छिपाने से ज्यादा दिन तक नहीं छिप पाते। उषा के महलों में अनिरुद्ध जी को किसी सैनिक ने एक दिन देख लिया, जाकर बाणासुर को बता दिया, और जैसे बाणासुर ने सुना तो जिस रात में अनिरुद्ध जी आए थे सोनितपुर, प्रातः काल जब ये उठकर झंडा देखने गया था तो झंडा गिरा पड़ा था। उसी दिन से बाणासुर बेचैन था कि मेरे बराबर का वीर कोई मेरी राज्य में आ चुका, लेकिन है कहाँ। और आज जैसे सुना कि मेरी पुत्री के महलों में कोई गैर जार पुरुष है, तुरंत सेनापति को आदेश दिया, घेर लो, महल निकल कर जाने न पाए। तो घिर गया महल झट उषा कारण वीरों से, सरदारों से, और ममता का स्वागत होने लगा बलबीरों की तलवारों से। बाणासुर क्रोध में पागल हाथों में नग्न तलवार लेकर महलों में प्रवेश हुआ, परंतु जिस समय प्रवेश हुआ अनिरुद्ध जी सो रहे थे। तलवार उठा दी मारने के लिए, लेकिन तलवार मारने से पहले दृष्टि पड़ गई मनमोहिनी मूर्त पर। तो भगवान द्वारिकाधीश की चतुर्व्यूह मूर्तियों में चतुर्थ मूर्ति है अनिरुद्ध जी, मनमोहिनी मूर्त है। देख लिया तो देखता ही रह गया, और एक ही नजर में बाणासुर भी मुग्ध हो गया, मोहित हो गया। अब मन में क्या सोच रहा है, तलवार ऊपर रुकी है, मन में क्या सोच रहा है कि सौभाग्य समझ रे मन मूर्ख, तो मत कर तू एहलाद मना, और यदि जीवन सफल बनाना है तो इसको ही दामाद बना। ये मेरी पुत्री की योग्य वर है।
मैं समझा था घर का भेदी कोई क्रूर या कमीना है, पर नहीं अंगूठी उषा है तो ये नागर नवल नगीना है। तुरंत पसंद कर लिया। फिर शंकर जी का पसंद किया हुआ वर बाणासुर को कैसे पसंद नहीं होगा। इसने मन में संकल्प ले लिया कि मैं इसी पुरुष से उषा का विधिवत संबंध रचाऊंगा, पर लौकिक रीत निभाने को इसके गुण भी अजमाऊंगा। इसलिए उस समय तलवार रख लिया और सैनिकों से कहा ये जब जागेगा तो बताना, सोते पर हम वार नहीं करते। ये कहकर चला गया। कुछ समय बाद जब अनिरुद्ध जी जागे, सैनिक ने कहा जाकर राजन जल्दी चलो, जागा है। वीरों की मर्यादा समझकर तलवार लेकर दौड़ता हुआ आया। और सुखदेव जी कहते राजन आते ही भट पर झपट पड़ा, कुछ अटपट बातें कह डाली। अब मन मगन प्रेम में सना रहा, मोहने करतूते दिखला दी। मन में प्रसन्न है, मुख से उल्टा सीधा बकरा परीक्षा लेने के लिए के बोला नादान होश में आ, ये सरमस्ती कहाँ परजती है। अरे मूर्ख तुझे क्या पता नहीं, ये बाणासुर की मस्ती है। समय बाणासुर तड़पा, उस अनिरुद्ध जी से कहने लगी स्वामी कहीं छिप जाइए, मेरा पिता आपको मार देगा, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। जब छिपने की बात उषा ने कही तो अनिरुद्ध जी भी जोश में आए थे। बोले अनिरुद्ध शांत बैठो, होगा सो देखा जाएगा। अब अनिरुद्ध मोम की मूर्ति नहीं जो गर्मी से पिघलाएगा। जोश में आकर अनिरुद्ध कहते हैं कि कह दे तो सूर्य निगल जाऊं, अथवा रोक दूं हवाओं को, और बांध दूं एक कच्चे धागे में इसकी इन सहस भुजाओं। इतना कहकर अनिरुद्ध जी ने अपने इष्ट देव चंद्रमा का ध्यान किया। यादवों के इष्ट चंद्रमा ने ऊपर से पत्थर की शिला भेज दी अनिरुद्ध के हाथ में। और फिर कुछ ही क्षणों में अनिरुद्ध और बाणासुर का घमासान युद्ध होने लगा। सुखदेव जी कहे राजन था वहां एक पाषाण खंड सबका पाखंड भुलाने को, और काफी था वही एक बाजू सारे बलवीर सुलाने को। बाणासुर के साथ जितने सैनिक आए थे सबको मार गिराया, और फिर एक बार बाणासुर पर भी गया जो घुरमित होकर गिर गया। संभला तो सोच रहा है तो टक्कर का वीर है, ये मेरा दामाद बनने योग्य है, अब कोई परीक्षा लेने की जरूरत नहीं। ये विचार करके बाणासुर ने भगवान शिव के द्वारा प्राप्त किया हुआ नाग पास उसी में अनिरुद्ध जी को बांध लिया। अनिरुद्ध चाहते तो इसे भी तोड़ सकते थे, लेकिन भगवान शिव की मर्यादा नष्ट ना हो, इसलिए अनिरुद्ध जी ने अपने आप को बंधा लिया। अनिरुद्ध जी को बांध कर गया बाणासुर जेल में डाल दिया। यहाँ तो अनिरुद्ध जी की यह दशा हुई। और उधर जिस रात में द्वारिकापुरी से अनिरुद्ध जी का अपहरण हुआ, प्रातः काल रोना पीटना मचा, हाय हाय मची। राजा जी माथ पीटते थे, दाऊ के ऊपर नजर न थी, प्रद्युम्न छिपे से रोते थे, और मैया को तन की खबर न थी। चौतरफा दूत भी पहुंचाए लेकिन कुछ पता न पाया है, और केशव ने जानबूझकर भी असली किस्सा न बताया।
भगवान तो अंतर्यामी तो जानते मेरा पौत्र कहाँ है, लेकिन पूरे परिवार के साथ ये भी सिर पीट के रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तब तक नारद जी जाकर पहुंचे। नारद जी ऐसे कामों में बहुत आगे रहते थे। उधर गया, लोग से बताया बेटा चिंता न करना, हम द्वारिका जा रहे हैं। अब इधर आए, राजा उग्रसेन से बताया, पर नारद ने भूप को दिया संदेशा जाए, और फिर क्या था यदुवंश ने धौंसा दिया बजाए। तुरंत धावा बोल दिया यदुवंशी सेनाओं ने, और अगले दिन ही जाकर शोणितपुर राजधानी को चारों तरफ से यदुवंशी सेनाओं ने घेर लिया। बाणासुर की तरफ से पहले उनका सेनापति सेनाओं के सहित आया, परंतु यदुवंशी सेना के सामने उसकी सेना नहीं टिक सकी, क्योंकि यदुवंशी सेना के उस समय प्रधान सेना नायक बलराम जी थे, और बलराम जी का अस्त्र शस्त्र है हल और मूसल। हल से 10-20 हजार सैनिकों को इकट्ठा करके मूसल छोड़ देते थे, मिसाइल मानो सारे सैनिक एकदम से मारे जाते थे। संसार की सारी सेनाएं यदुवंशी सेनाओं से उस समय कांपती थी। सेनापति भाग कर गया कि हमारी सेनाएं भाग रही, महाराज क्या करें हम। तब बाणासुर ने भगवान शिव का आवाहन किया। शंकर जी से ये भी वरदान मांगे था कि हम पर कोई विपत्ति पड़े, हम आपको बुलाएं तो आप अपनी सेना सहित हमारी सहायता के लिए आए। बाणासुर ने शंभु का किया हृदय में ध्यान, और त्यों ही प्रेत समाज ले प्रकटे शिव भगवान। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ अपनी भूत प्रेतों की सेना लेकर रण स्थल में प्रकट हुए। अब सुखदेव जी कहते, भोले बाबा ने जब सामने वाली सेना देखी तो भोले बाबा का नशा आज फिर हिरण हुआ। पर जो ही गौरीश को नजर पड़े जगदीश, त्यों ही प्रभु पद कंज में जा पहुंचा बसीस। भोले बाबा चुपके से प्रणाम किए, प्रभु मैं नहीं जानता था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा, नहीं इस नालायक को ये वरदान न देता, क्या आपसे भी लड़ना पड़ेगा। भगवान द्वारिकाधीश मुस्कुराए, कहे और भांग पी के वरदान दो, वरदान दियो तो लड़ना तो पड़ेगा। भगवान शिव ने पहले कह दिया, प्रभु हमारी तुम्हारी मिली कुश्ती होगी, 3 दिन तक लड़ेंगे, और तीसरे दिन आप हमें आलस्य का बाण मार देना, हम अपनी सेना सहित यही रणस्थल में सो जाएंगे। इस तरह युद्ध हुआ द्वारिकाधीश और भगवान शिव का। तीसरे दिन भगवान द्वारिकाधीश ने आलस्य का बाण भगवान शिव की सेना पर संधान किया। अब इसके लगते ही भगवान भोलेनाथ अपनी सेना सहित रण स्थल में ही सो गए। बाणासुर की सेनाएं फिर भागने लगी। बाणासुर दौड़ता हुआ आया, भगवान शिव को जगाया, भोलेनाथ यहाँ सोने आए हो, आपने हमारी रक्षा का वचन दिया है, वरदान दिया है। तब भगवान शंकर ने बाणासुर को डांटते हुए कहा था, मूर्ख, जिनसे तू मुझे लड़ा रहा है ये मेरे भी आराध्य देव हैं। मैं रातों दिन इनका भजन करता हूँ। तेरी भलाई इसी में है कि तू अपनी पुत्री का विवाह इनके पौत्र के साथ कर दे, रिश्ता जोड़ ले, संबंध जोड़ ले। बाणासुर की ही इच्छा थी, केवल गुरु शंकर जी का आदेश पाने का इंतजार कर रहा है। जैसे शंकर जी ने आदेश दिया, फिर बाणासुर शिव संयुक्त भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगा। रण स्थल में ही लौट गया धरती पर भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में और स्तुति करने लगा। नमामि श्याम सुंदरम नमामि ज्ञान मंदिरम, नमामि श्याम सुंदरम नमामि ज्ञान मंदिरम, नमामि सौख्यदायकम नमामि लोकनायकम, नमामि सौख्यदायकम नमामि लोकनायकम, सौख्यदायकम नमामि लोकनायकम, नमामि देवरंजनम नमामि गर्भरंजनम, नमामि देवरंजनम नमामि गर्भरंजनम,
नमामि ज्ञान मंदिरम। नमामि श्याम सुंदरम नमामि ज्ञान मंदिरम। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। बड़ा सुनते हमारी है और अनिरुद्ध कुंवर के नाते से उषा अब बहू तुम्हारी है। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिकाधीश ने ये रिश्ता स्वीकार किया। कहाँ यदुवंशी सेनाएं आई थी युद्ध करने, वहीं बारात के रूप में सेनाएं परिवर्तित हो गईं। वैदिक विधान से बाणासुर की पुत्री उषा का विवाह भगवान द्वारिकाधीश के पौत्र अनिरुद्ध जी से हुआ। बाणासुर ने यथाशक्ति दान सम्मान किया और यथा समय भगवान द्वारिकाधीश अपनी सुपौत्र वधू उषा को विदा करा के द्वारिकापुरी लाए। लो श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। इस तरह एक बगीचे में दुर्वासा ऋषि अपनी जमात के सहित आए और रुके। देखो विधि की प्रेरणा। कलयुग आने से पहले भगवान द्वारिकाधीश अपने समस्त यादव परिकर को गोलोक धाम ले जाना चाहते हैं। ये उन्हीं की प्रेरणा है। भगवान की 8 पटरानियों में एक पटरानी जिनका जामवंती नाम था, उनके बड़े पुत्र का नाम राजकुमार सांब था। राजकुमार सांब अपने कुछ मित्रों के साथ उस बाग में निकल पड़े और जब महाराज जी को देखा तो इनके मन में, इन बच्चों के मन में महाराज जी की परीक्षा का भाव उमड़ा। संत की परीक्षा। अब ये सब आपस में विचार किए कि यार बाबा लोग देखो कैसा माथ रंगे, लगता दशहरा का हाथी है। चलो देखा जाए ये केवल माथ रंगे हैं, कपड़ा रंगे हैं, या कुछ इनको ज्ञान भी है। लेकिन अब ये देखा कैसे जाए। तो राजकुमार सांब को ही नौजवानों ने नारी का स्वरूप प्रदान किया, नारियों के वस्त्र पहना दिए, फिर पेट में उसके कड़ाह बांध दी, कड़ाही। ऐसा वेश बनाया जैसे कोई गर्भवती महिला हो। और उन्हीं नौजवानों में से एक उसका पति भी बन गया। हाथ पकड़कर धीरे धीरे ले गया, क्योंकि एम्बुलेंस था नहीं, न ठेलिया रही उस समय। हाथ पकड़ के ले गया बाबा के सामने और बड़े अभिवादन के साथ महाराज जी से प्रश्न करता है, महाराज जी ये मेरी धर्म पत्नी, मेरी जीवन संगिनी, मेरी अर्धांगिनी है। इस बेचारी का पेट 9 महीने से नहीं, बरसों से इसी तरह है। तो आप तो त्रिकालज्ञ है महाराज जी, कृपा कर दिव्य दृष्टि से देखकर बतावें कि इसके लड़का होगा या लड़की होगी और कब तक ये छुट्टी पाएगी। मतलब दुर्वासा ऋषि के पास, जो क्रोधी शंकर जी का अंश है, अनुसुईया मैया के पुत्र हैं दुर्वासा ऋषि, इनकी नाक पर गुस्सा है। जब मुद्राएं मीडिया की तरफ से भगवान के शिष्य में संबित मां भगवती आदि ने रक्षा करें। बड़े क्रोधी संत दुर्वासा ऋषि, ये दुर्वासा ऋषि के पास मानो अल्ट्रासाउंड कराने गए हैं कि बाबा देखो लड़का है कि लड़की है। ये 51 मुद्राएं टावर सिंह जी संस्था की तरफ से भगवान के शिष्यों में संकेत कर रहे हैं। माँ भगवती कदम कदम पर रक्षा करें। और थोड़ा नाम कीर्तन सब लोग करेंगे। टावर सिंह डांस करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? यही थोड़ा सा झूम जाओ, थोड़ा सा। राधे राधे जपो चले, राधे राधे जपो चले, आएंगे बिहारी चले आएंगे।
आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधा रानी सीधी सादी चंचल बिहारी, राधा रानी सीधी साधी चंचल बिहारी, राधा रानी गोरी गोरी सामने बिहारी, राधा रानी गोरी गोरी सामने बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधा रानी सागर तरंग है बिहारी, राधा रानी सागर तरंग है बिहारी, राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी। राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी। और एक बार फिर हनुमान जी को समर्पण भाव दिखाने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की सेवा। राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। धर्म पत्नी है, बरसों से परेशान है, कृपा कर बताओ इसे कब तक छुट्टी मिलेगी, लड़का होगा कि लड़की। तो बाबा लोगों के पास इस तरह लोग आया करते थे, क्योंकि बाबाओं के पास, साधुओं के पास योग के माध्यम से तपोबल होता था, दिव्य दृष्टि होती थी, आंख बंद करके सब कुछ देख लेते थे। दुर्वासा ऋषि क्या जाने कि ये सब हमसे मजाक करने आए हैं। आंखें बंद की, देखा, और जब देखा तब बाबा की भ्रुकुटी टेढ़ी हुई, आंखें लाल हुई। उठकर खड़े हुए दुर्वासा ऋषि और तड़प कर बोले, मूर्खों, इतने बड़े संसार में हम मिले हैं तुम्हें दिल लगी करने के लिए। क्रोध में दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, और ये प्रेरणा द्वारिकाधीश की ही थी। ऋषिवर बोले, लड़का लड़की दोनों का नहीं सितारा है, पर अपना ब्रह्म ये कहता है कि जो है सो काल तुम्हारा है। ये अपना इसके पेट में न लड़का है न लड़की, जो भी इसके पेट में है उसी से तुम्हारी यदुवंश का बाण लेकर एक पैर पर दूसरा पैर रखे हुए गोलोक धाम जाने से पहले भगवान ने उद्धव और मैत्रेय जी को सुंदर ब्रह्म ज्ञान भी दिया, और विदुर जी के लिए सुंदर संदेश भी दिया था। शिकारी शिकार खेलने आया, दूर से उसने देखा हिरण की आंख चमक रही, जबकि वो भगवान के चरणों का पद्म था। उसने निशाना लगाया, मार दिया, निकट गया, देखा भगवान को तो चरणों में लिपट कर रोने लगा। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, आज शिकारी को प्रभु ने याद दिलाया, आज तो तुम्हारा बदला पूरा हुआ है। शिकारी पूर्व में त्रेता में बाली था, बाली को भगवान राम ने पेड़ की आड़ से छिपकर मारा था। तो जगत को ये बताने के लिए कि संसार कर्म क्षेत्र है, जो जैसे कर्म करेगा उसे वैसा भोगना पड़ेगा, वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो। भगवान ने वरदान दिया था कि इसी तरह तू भी मुझे मारेगा जैसे मैंने तुझे मारा है, ये गुप्त रूप से वरदान दिया था। तो आज वो वरदान पूरा हुआ। भगवान द्वारिकाधीश सदैव गोलोक धाम गए। यादवों को भगवान का शरीर नहीं मिला था। दुर्वासा ऋषि के श्राप से वो त्रिधारा नाम की घास द्वारिकापुरी के चारों तरफ समुद्र में जम गई।
और एक बाद यदुवंशी सब मदिरा पीकर शराब पीकर आपस में एक दूसरे को ही घास मारते थे और उसी से समस्त यदुवंशियों का सर्वनाश विनाश हो गया। यहाँ तक कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। इसके बाद सुखदेव जी की विदाई हुई। राजा परीक्षित ने यथाशक्ति दान सम्मान करके भगवान सुखदेव जी को विदा किया। 7वां दिन था। राजा परीक्षित पर पुष्प चढ़ रहे थे, फूल चढ़ाए जा रहे थे। अब वही प्रसंग में आ जाइए कि अपने ही उत्तर प्रदेश के पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य में सूत जी शौनकादि ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, श्रृंगी ऋषि के श्राप से यथा समय तक्षक नाग जीवित होकर एक पुष्प में बैठकर राजा परीक्षित के हाथों में आ गया था और जैसे वो पुष्प नाक में लगाया, नाक में ही डस लिया था तक्षक ने। परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण की मोक्षदायिनी कथा के सुनने के फल स्वरूप अकाल मृत्यु होने पर भी राजा परीक्षित की आत्मा को प्रेत योनि में भटकना नहीं पड़ा। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान के पास विमान लेकर आए और राजा परीक्षित की जीवात्मा को विमान पर बिठाकर वैकुंठ धाम ले गए। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। इस तरह भागवत पूर्ण होती है इसी कथा से। और फिर एक बार निवेदन कि जैसे आप सभी लोग अभी तक सहयोग देते आए हैं इस अनुष्ठान में, उसी तरह कल भी आप लोगों को संपूर्ण सहयोग देना है, हवन करना है, भंडारे का प्रसाद पाना है, वितरित करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो प्रसाद पहुंचाना है। और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई हो, क्योंकि चंद्रभानपुर का एक आदमी कह रहा था कि केवल दान वाली बात करते हैं और कोई कथा नहीं सुनाते, तो जो थोड़ा बहुत दान करने को रह गए हो लोग, वो जरूर कल शाम तक दे देंगे। कर्जा बकाया नहीं रखेंगे, क्योंकि कल शाम तक ये अनुष्ठान संपन्न करके हम लोग अपने अपने स्थान चले जाएंगे। अब एक भजन, उसके बाद आरती। तो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। तेरे भई नंदलाला। 11 मुद्राएं बिटिया की तरफ से माँ भगवती सुरक्षा करें। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुम बिन कलियां चुनने को। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुम बिन कलियां चुनने को। तरस रहे हैं
ब्रजमाला। संकट में आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, संकट में आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे, पूरा कर दे आज बचन वो गीता में जो तूने दिया, पूरा कर दे आज बचन वो गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुम बिन मोहन, कोई नहीं है तुम बिन मोहन, भारत का रखवाला रे, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रजमाला, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रजमाला। ओ ग्वाल वाले के से पूछे, ग्वाल वाले के से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे, भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रजमाला, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के बिहारी लाल की जय। और एक भजन हमारे सुपुत्र की तरफ से भी सुन लीजिए, उनकी भी इच्छा है भजन सुनाने की, बस उसके बाद आती है। जन्म लिए हैं, जाने कितने जन्म लिए हैं, लेके जन्म हर बार मरे हैं, मौत हमारा पीछा किए 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 हैं। पता है कितनी योनियों में भटके हम, हमें क्या पता है कितनी योनियों में भटके हम। जाने वही जिसने पैदा किए हैं, जाने वही जिसने पैदा किए हैं। पंछी बने पशु चर बन चले हैं, मौत हमारा पीछा किए
हैं, मौत हमारा पीछा किए हैं। झोपड़ी मिली तो कहीं रंग महल बारादरी, झोपड़ी मिली तो कहीं रंग महल बारादरी। एक की सजाई मांग, एक पीछे विधवा पड़ी, एक की सजाई मांग, एक पीछे विधवा पड़ी। एक माँ को रोते देखा दूसरे की गोद भरी, एक माँ को रोते देखा दूसरे की गोद भरी। अनगिन माताओं के दूध पिए हैं, अनगिन माताओं के दूध पिए हैं। किसी की नजर ना लगे हर माँ डरे हैं, मौत हमारा पीछा किए हैं, मौत हमारा पीछा किए हैं। कितनों को जीता हमने, कितनों से हार गए, कितनों को जीता हमने, कितनों से हार गए, कितनों से जीता हमने, कितने हमें जीत गए। इसी हार जीत में स्वजीवन बेकार गए, इसी हार जीत में स्वजीवन बेकार गए। मरते हुए मर के हम जी रहे हैं, मरते हुए मर के हम जी रहे हैं। कर्म किए हैं जैसे फल भी मिले हैं, मौत हमारा पीछा किए हैं, मौत हमारा पीछा किए हैं। जाने कितने जन्म लिए हैं, जाने कितने जन्म लिए हैं। लेके जन्म हर बारी मरे हैं, मौत हमारा पीछा किए हैं, मौत हमारा पीछा किए हैं, मौत हमारा पीछा किए हैं। भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथिये मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथिये मुख्य पंथिये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धन यही, हरि नाम यही हरि धन यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है ओ श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री दुर्गा मैया की, श्री शंकर भगवान की, श्री गोवर्धन भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री भक्त भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, समस्त देवी देवताओं की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। ओम नमः पार्वती पते हर
सभी